लालचंद पेड़ेवाले की दुकान पर फायरिंग, फिरौती मामला, मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार, बार बार बदल रहे थे ठिकाना, 6000 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा, गैंग के तार विदेश से जुड़े। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे से मशहूर पेड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को 6000 किलोमीटर पीछा कर एमपी और जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने हवाई यात्रा भी की। आरोपियों की गैंग के तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। विदेशी में बैठे लगभग 100 से ज्यादा बदमाश क्षेत्रीय गैंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गैंग के तार राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि वर्तमान में इस गैंग में करीब 400 से ज्यादा बदमाश काम कर रहे थे। इस गैंग को विदेश से भी फंडिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में चौराड़ी के दीपेंद्र उर्फ दीपू डिडवाना निवासी प्रतीक सिंह राठौड़ उर्फ प्रिंस और सुल्ताना अहरान के प्रदीप उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है। शातिर किस्म के इन अपराधियों के खिलाफ पहले भी संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। प्रिंस व प्रदीप पहलवान पर हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। दीपू चौराड़ी प्रिंस राठौर पर 50-50 हजार रुपए का राज्य स्तरीय व 25-25 हजार रुपए के जयपुर पश्चिम पुलिस के इनाम घोषित किए हैं। प्रदीप पहलवान पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित रखा गया है। प्रदीप पहलवान व दीपू चौराड़ी महपालवास में अंकित की हत्या में शामिल थे। प्रदीप पहलवान के खिलाफ सूरजगढ़ व दीपू चौराड़ी खिलाफ छोटवाड़ा जयपुर सूरजगढ़ व प्रिंस राठौर के खिलाफ छोटवाड़ा जयपुर में हत्या का मामला दर्ज है। जयपुर पुलिस भी काफी समय से दीपू और प्रदीप की तलाश कर रही थी। 16 दिसंबर को पेड़ा व्यापारी सुभाष राव की दुकान पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की थी। आरोपियों ने क्षत्रिय गैंग के नाम पर दुकानदार से 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी। वारदात के कुछ दिन बाद आरोपियों ने गत दिनों दुकानदार सुभाष राव को फिर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और उन्होंने दुकानदार को धमकाया कि 8 जनवरी तक रंगदारी नहीं दी तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने डीएसपी का नाम लेते हुए भी कहा कि डीएसपी भी तुझे बचा नहीं पाएगा। इसके बाद पुलिस ने दुकान के बाहर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा चाक चौबंद कर दिया था। डीएसपी विकास थिंदवाल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। चिड़ावा में रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग करने के आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे, जो कि काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं। पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे थे। हालांकि 2 बार पुलिस को आरोपियों का ठिकाना भी पता चल गया था, मगर पुलिस के पहुंचने से महज कुछ देर पहले ही आरोपी फरार हो गए। ऐसे में आरोपी पुलिस के हाथ आते आते बच गए थे। पेड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक आरोपी ने फायरिंग के आरोपियों को पिलानी में शरण दी थी। वहीं दूसरा वारदात का मुख्य सूत्रधार है, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी में अखाड़े में रहकर आरोपियों को फरारी कटवाने समेत अन्य कामों में सहयोग कर रहा था। आप सबको विदित है 16 दिसंबर की सायकाल लगभग 6:30 बजे चिड़ावा के एक पेड़ा व्यवसायी हैं, उनके यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में मैं और मेरे सहयोगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ चिड़ावा विकास, एसएचओ, सारी टीमें, साइबर, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन मैन पावर के रूप में मौजूद थे, तुरंत झुंझुनू से, चिड़ावा से और जिले भर से रवाना हुए थे कि सायकाल खुलेआम किसी ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दी है। हमारे द्वारा जो एडिशनल एसपीज हैं, फूलचंद, देवेंद्र राजावत, सीओ चिड़ावा, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो इस जिले में बनी हुई है, उसको भी विभिन्न टुकड़ों में बांटा गया और एक वक्त तो 8 टीमें थी, फिर एक वक्त 6 टीमें लगभग लगातार रही, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। हमें जो भी साइबर के जरिए, हमारे मुखबिरों के जरिए या किसी भी सूत्र से जो भी सूचना मिल रही थी, उसको तत्काल ये टीमें डेवलप करती थी और हम इन मुलजिमानों का पीछा कर रहे थे। हमें सबसे पहली सफलता मिली, जिसमें कि हमने गिरफ्तार किया था राहुल उर्फ शाका को। ये वो अभियुक्त था जिसने भागते हुए इन मुलजिमों की शरण दी। इसके पूर्व जब इनकी माइंडसेट बन रहा था, ये षड्यंत्र रच रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, तो वहां पे मुलजिमों का आना जाना था। हमने दोबारा से
अशोक पहलवान जो हरियाणा का निवासी है उसको गिरफ्तार किया, जो अभी पुलिस रिमांड के उपरांत जेसी चल रहा है, अभी भी पीसी रिमांड पे हमारी पुलिस अभिरक्षा में। ये वो व्यक्ति था जब ये विभिन्न वारदातें जयपुर, झुंझुनू इत्यादि अन्य जगहों पे करते थे और भागते थे, तो वहां इसको शरण मिलती थी, इस गैंग को शरण मिलती थी। अभी तक हमें ये भी जानकारी में आया है, स्थापित तो नहीं है लेकिन जानकारी में आया कि इस गैंग के प्रदेश के शहरों में, राजस्थान के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, दिल्ली में, संभवतः विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। तो ये चुनौती जब झुंझुनू पुलिस को मिली थी तो झुंझुनू पुलिस ने टीम स्पिरिट का बड़ा नायाब कार्य करते हुए और लगभग 6000 किलोमीटर का पीछा, हवाई यात्राएं भी थी, ट्रेन की यात्राएं भी थी, जरिए रोड भी था, ये सारे टीम के लोगों को टास्क दिया जाता था और ये भाग करके पीछा कर रहे थे। और हमें कल 3 उन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई जो मौके पर आए, जिन्होंने फायर किया, जिन्हें आप हमारे पुलिस की भाषा में मुख्य अभियुक्त कहते हैं। दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चौराड़ी, प्रतीक सिंह राठौर उर्फ राजशाह उर्फ प्रिंस, प्रदीप उर्फ पहलवान, इन तीनों की गिरफ्तारी पड़ी है, जिसमें से दीपेंद्र सिंह और प्रतीक सिंह के अलावा प्रदीप को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। हम इन तीनों का पुलिस रिमांड लेंगे ताकि गहराई से यह अनुसंधान हो सके कि इस फायरिंग की घटना, इन्होंने इसी प्रकार से जयपुर के करदनी इलाके में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, उसमें भी आज तक भागे घूम रहे हैं, उसमें इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम है। ये स्टेट लेवल के जो टॉप 10 की है उसमें इनके नाम है। झुंझुनू पुलिस के द्वारा 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा इनके ऊपर कर रखी है और अभी वो प्रोसेस में था। हमारा पुलिस मुख्यालय और क्राइम ब्रांच हो सकता है इनके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर पाता, लेकिन हमें उसके पहले सफलता मिल गई। निश्चित रूप से मैं अपनी इस टीम की कार्रवाई से, जिसमें कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक के अधिकारी लगे हुए थे, पूरे तन से मन से दौड़ भाग कर रहे थे, दिन और रात नहीं देखा इन्होंने, और तब जाकर के हमें ये सफलता मिली है। इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है जो अभी रिटन डॉक्यूमेंटेशन करके आपको दिया जाएगा। ये झुंझुनू पुलिस के लिए एक विशेष उपलब्धि है कि इन्होंने केवल फायर ही नहीं किया था, वहां पे जरिए इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया के साधन है उसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसीलिए इस अपराध की गहराई को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने और मैंने उसके मुखिया होने के नाते जो भी संसाधन मेरे पास थे, टीमें जो बेस्ट मेरे पास थी, सब इसमें झोंक रखा था कि कैसे ही इस वारदात का खुलासा जल्द से जल्द हम कर पाए। 2 लोग पूर्व से गिरफ्तार शुदा हैं। 2 लोग वो हैं जो इस गैंग को शरण देते थे। इस गैंग की जो भी षड्यंत्र ये रचते थे वो उनके ठिकानों पर रचे जाते थे। ये वो अभियुक्त हैं जो मौके पे आए और मौके पे आकर के जिन्होंने फायरिंग करी। इस षड्यंत्र में जितने लोग शामिल हैं, जो भी अन्य होंगे जो इस पूछताछ से और सामने आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी झुंझुनू पुलिस के द्वारा की जाएगी। मौके पे जो लोग आए थे वो ये तीनों हैं। इनमें से 2 आए थे, एक ने फायर किया था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक रैकी करके थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था। वारदात में, षड्यंत्र में सभी शामिल होते हैं। एफआईआर में नामजद इसलिए नहीं हो सकते थे कि अभियुक्त आए, ये भी नामजद इसलिए थे कि वो धमकी की पर्ची छोड़ करके गए थे, क्षत्रिय गैंग लिखे हुए, उसमें कोई 3 नाम थे जहां से पुलिस के द्वारा शुरुआत की गई थी। देखिए, अब तक की जो भी पूछताछ हुई है
उसमें प्रथम दृष्टया जो सूरजगढ़ का महपलवास हत्याकांड है, उसमें आपने देखा अशोक पहलवान को भी हमने गिरफ्तार किया था। इनकी भी भूमिका आ रही है, उसमें भी ये गिरफ्तार होंगे। इनके और कोई साथी हैं, वो जो भी सामने आते हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र विस्तृत मौके पे होना और आपराधिक षड्यंत्र रचना, मेरा ऐसा मानना है कि जो षड्यंत्र को रचते हैं वो ज्यादा संगीन अपराध करते हैं बनस्पत उसके जो मौके पे आके अपराध को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। ये सब अपने आप को सरगना ही मानते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में बोला था, इनके राजस्थान के विभिन्न शहर, हरियाणा के विभिन्न शहर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर के जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडे बदमाश हैं, उससे इनके संपर्क है। क्षत्रिय गैंग के रूप में कौन परिभाषित है? कोई यदि एक व्यक्ति है जो इसका संचालन करता है, वो भी हमारा अनुसंधान चल रहा है कौन है। और हमें ये भी अभी पुख्ता तो नहीं है, लेकिन ये तथ्य काफी हद तक हमारे अनुसंधान से अब तक आ रहा है कि इनको कुछ लोग विदेश से भी संचालित करते हैं। हम उस पे चूंकि आपको पता है साइबर की बहुत सारी सूचनाएं हमें तमाम कंपनियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं और उसमें कई कठिनाइयां हैं कि तुरंत सूचना मिल पाए। वीपीएन नेटवर्क के जरूर मैं यहाँ बैठा बैठा रोमानिया की कॉल दिखा दूंगा, रोमानिया की इटली में दिखा दूंगा। आप सारे क्योंकि क्राइम के कवर करने वाले लोग हैं, आप समझते हैं इस चीज को, तो वो दिक्कत है पुलिस के सामने कि तुरंत हमें नहीं पता लगता, लेकिन उसको भी हम स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो विदेश से आई थी, लोकल थी, कहां से आई थी, किसने करी थी, किसका नंबर था, इस पर भी अनुसंधान जारी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा चिड़ावा कस्बे के व्यापारियों का। चिड़ावा कस्बे ने बड़ी संजीदगी दिखाई। चिड़ावा कस्बे के लोगों ने पुलिस का पूरा तरह से साथ दिया, धैर्य रखा और मेरे आश्वासन पर कि हम इस वारदात को 100% खोलने में कामयाब होंगे, उस पर विश्वास किया। और मैं अपनी तरफ से, झुंझुनू पुलिस की तरफ से, विशेष करके जो चिड़ावा में पदस्थापित मेरा थाना है, डिप्टी एसपी वहां बैठते हैं, उनकी तरफ से भी मैं पूरे चिड़ावा की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस का पूरा साथ दिया। देखिए, इनके ऊपर ऑलरेडी 50-50 हजार का इनाम झुंझुनू पुलिस के द्वारा घोषित है। जो करधनी की एक वारदात है जिसमें वांटेड है, उसमें 25-25 हजार का इनाम घोषित है। और भी अन्य कोई थाने हैं जिसपे कि अभी हमारी जानकारी में नहीं है, अगर उस पर कोई इनाम घोषित है तो वो सब, चूंकि इस टीम ने गिरफ्तार किया है तो ये पूरी टीम इस समस्त धनराशि को प्राप्त करने की हकदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सेटिस्फैक्शन है, जो इस टीम ने मेहनत करी, दिन और रात 24 घंटे ये भागते रहे और उसके फलस्वरूप ये झुंझुनू पुलिस को जो सफलता मिली है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो अपने आप में सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त इसमें पूरी इस टीम में हमारे 2-3 लोग जो साइबर से जुड़े हुए थे, जिसमें जो भूरिया जी हैं, उनका क्या नाम है भाई, मोहन भूरिया जी हैं, वो बहुत टैलेंटेड और स्किल्ड आदमी है, कभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस जिले के भर्ती, उनका उपयोग हमारी क्राइम ब्रांच PHQ की जो दिनेश एमएन साहब ADG साहब की टीम है वहां भी लिया जाता है। हमारे पास IG साहब के ऑफिस से महावीर कांस्टेबल हमारी इस टीम में जुड़े हुए थे। हरीश कांस्टेबल है जो टीम चिड़ावा से हैं। ये कुछ नाम मुझे ध्यान आ रहे हैं। बाकी ये सारे AGTF की जो टीम है, हमारी जो DST टीम है, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ करके रखी थी। जिसको जो टास्क दिया जा रहा था, हमें सूचना रात 2 बजे भी मिलती थी, हम 2 बजे भागते थे। हमें हैदराबाद की सूचना मिली, हमारी टीमें फ्लाइट से हैदराबाद भागी। हमने पूरी तरह से कमर कस रखी थी, किसी भी प्रकार से जल्दी इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया जाए और आज जाकर के हमें मौके पे जिन्होंने वारदात करी उनको पकड़ करके हमें सफलता मिली है। अब इनसे करेंगे पूछताछ। आपकी टीमें भी गई पीछे? हम तो भाग रहे थे, हम हरियाणा जा रहे थे, हम यूपी जा रहे थे, हम हैदराबाद जा रहे थे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। जहां की हमें सूचना मिलती थी वहां हम पहुंचते थे।
को कामयाबी मिली है। आज या कल हम माननीय न्यायालय के समक्ष इन मुलजिमानों को पेश करेंगे, पीसी रिमांड लेंगे। आगे अनुसंधान में और भी तथ्य जो आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा।